नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। अब यहाँ पे हम 3 लेवल्स की बात कर सकते हैं, 1, 2 और 3। अगर इन तीनों लेवल्स को एक पिरामिड पे हम पोजीशन करते हैं तो सबसे नीचे वाला जो लेवल जो है 1, वो है मेमोरी लेवल, और बीच में है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और टॉप मोस्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये मेमोरी लेवल टीचिंग को थॉटलेस टीचिंग भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। टीचर को कुछ सोचना नहीं पड़ता और बच्चों को भी कुछ सोचना नहीं पड़ता। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे कुछ कंटेंट को मेमोराइज करें, राइट। इसे हम रट्टा मारना भी बोल सकते हैं। और ये शायद कुछ एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है, जहाँ पे बच्चों को कुछ स्टैंडर्ड आंसर्स मेमोराइज करना है और एग्ज़ाम में जाके उगलना है ताकि वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। क्या उनको कुछ समझ में आया है कि नहीं, इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। तो ये रट्टा मारना यानी रोट लर्निंग जो है वो जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ये मेमोरी लेवल टीचिंग भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि बहुत ही जूनियर लेवल क्लासेस में अगर मुझे बच्चों से कुछ याद करवाना है, तो वहाँ पे मैं मेमोरी लेवल टीचिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि अगर बच्चों को सारे अल्फ़ाबेट्स उनको याद करना है, ABCDEFGHI, राइट। तो अब ए का कोई मीनिंग नहीं है, बी का कोई मीनिंग नहीं है, सी का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन बच्चों को ये सारे अल्फ़ाबेट्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, सीक्वेंस में उनको याद करने हैं। तो ऐसे टास्क्स के लिए मेमोरी लेवल टीचिंग इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी थॉटफुल टीचिंग। इसे थॉटफुल टीचिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ थॉट्स यानी कुछ थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हो रहा है। टीचर को भी सोचना पड़ता है कुछ, और बच्चों को भी सोचना पड़ता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे पहले कंटेंट को समझे। जैसे कि अगर मैं आपको ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ, ट्रायंगल्स के बारे में सिखा रहा हूँ, तो पहले मुझे सिखाना होगा कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया क्या होता है। तो जब आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप कुछ फैक्ट्स को रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया समझाता हूँ, फिर कुछ फार्मूलाज ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया अगर आपको याद रखने हैं तो अब आप उनको मेमोराइज़ कर सकते हो। लेकिन जो भी आप मेमोराइज़ कर रहे हो उसके पीछे क्या वजह है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको पहले से मालूम है। यानी जो आप मेमोराइज कर रहे हो वो मेमोराइजिंग है, रोट मेमोराइजेशन नहीं, यानी रट्टा नहीं मार रहे हो यहाँ पे। और अगर आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जैसे कि EVS पढ़ रहे हो और सोशल साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो ये अलग अलग टॉपिक्स या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी आप सिखा रहे हो इन लर्नर्स को। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि जो लर्नर्स है वो एक सर्टन लेवल ऑफ कमांड यानी कि सर्टन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज गेन कर पाए इस कंटेंट पे, इस सब्जेक्ट पे। हाँ, वो कंप्लीट एक्सपर्ट्स नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत हद तक उन्हें वो सब्जेक्ट बहुत ही कंफर्टेबली उनके समझ में आ जाएगा इफ़ यू यूज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। और ये अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग हायर लेवल क्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल लेवल हो, डिग्री लेवल हो, मास्टर्स डिग्री लेवल हो, 90% या फिर 90% ऑफ द टीचिंग जो होता है दुनिया में वो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होता है। और नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसे अपर थॉटफुल टीचिंग भी कहा जाता है। ये यूजुअली आपको रिसर्च वर्क या फिर प्रोजेक्ट वर्क में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टीचर जो है वो एक गाइड का काम कर रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो लर्नर्स है वो एक फ्रेमवर्क में रहे, वो एक बाउंड्री में रहे और उनको जहाँ चाहिए वहाँ पे कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा हद तक जो लर्निंग हो रहा है यहाँ पे वो लर्नर्स खुद कर रहे हैं। जैसे कि जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए एक गाइड रहता है, लेकिन ये रिसर्च जो कर रहे हैं लर्नर्स वो खुद उस सब्जेक्ट में इन डेप्थ जाते हैं और वो खुद कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं उससे और खुद उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग जो है ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग है।